हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामस्वरूप स्वामी और अपन आज जो निकल लिया मैंने बेस थ्योरम के बेस पर निकल लिया। वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। अब ध्यान रखना कि बेस थ्योरम होती क्या है कि बेस थ्योरम होती है कंडीशनल प्रॉपर्टी। तो ये तो कंडीशनल प्रॉपर्टी का ध्यान में रखेंगे जो भी अपने को है। तो पहले मैं कंडीशनल प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। होती क्या है, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ ए अपॉन अगर मैं बी ले लूं, सपोज करो प्रॉपर्टी ए अपॉन में बी ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉपर्टी ऑफ ए when B is already happen, यानी कि B पहले से हैपनिंग है, then probability of A। तो इसका मतलब ये ध्यान रखेंगे, यदि probability of A when B is already happen या B आपको given हो, यदि probability of A when B is given, आप ऐसे इशू लिख सकते हैं याद रखिए कि probability of A when B is given, आपको B गिवन हो या हैपनिंग हो, एक ही बात है, B is already happen। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है कंडीशनल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कंडीशनल प्रॉपर्टी की ही बात करेंगे अपन। अब न्यूमेरिकल क्या है, देखो यहाँ वाला न्यूमेरिकल है। इन ए वॉल फैक्ट्री 3 मशीन लगी हुई है, ए बी और सी, मैन्युफैक्चरिंग रेस्पेक्टिवली 25, 35 और 40%। यानी 3 मशीन है किसी फैक्ट्री में, वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है क्या, बोल्ट कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कितने परसेंट है, and the total of their output 5, 4 and 2% are defective। मतलब अगर ए मशीन बना रही है तो उसमें 5% क्या है, डिफेक्टिव है। बी क्या है, बी से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसमें से 4% डिफेक्टिव है। इसी हिसाब से सी से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 2% डिफेक्टिव है। अपन क्या करना है, एक बोल्ट ही ड्रॉ, एक बोल्ट को ड्रॉ करना है, एक बोल्ट को उठाना है। इसमें यदि 3 फैक्ट्री से मशीन बोल्ट बने हुए, उसमें से एक बोल्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, जैसे ये वाला बोल्ट सिलेक्ट कर लिया, तो क्या करना है, बोल्ट ड्रॉ रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड डिफेक्टिव, कि जो मेरे पास बोल्ट है वो डिफेक्टिव है। पहले तो अपन ये पता लगाएंगे कि वो डिफेक्टिव है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। यदि एक बोल्ट तो लिया, उसके डिफेक्टिव होने की प्रॉपर्टी निकालेंगे अपन। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट करिए, what was the property that it was manufactured by machine A, B और C। यानी अब मेरे पास ये बोल्ट आ गया है और इस बोल्ट के प्रॉपर्टी निकालनी है कि वो मशीन ए से बना हुआ है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, मशीन से बी से बना हुआ है ये वाला डिफेक्टिव बोल्ट, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, या सी से बना हुआ है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो अपन यूज करेंगे बेस थ्योरम लास्ट में। और ये जो डिफेक्टिव बोल्ट निकालना है उसको अपन कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो उससे उसको सॉल्व आउट करेंगे अपन। तो यहाँ सवाल लिया मैंने, लेट एबीसी का मतलब क्या है यहाँ पर, ये तो समझाने के लिए था क्या, ABC इवेंट दैट सिलेक्ट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A, B और C। यानी ABC का मतलब क्या है कि मशीन A से बना हुआ है तो उसको अपन इवेंट A मान लिया, B से बना हुआ उसको इवेंट B ले लिया। तो दैट मींस इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, प्रॉपर्टी ऑफ A, मतलब A से बना हुआ, A से क्या बना रहा है ये, यहाँ से देखिए 25%, यानी 100 में से 25, तो दैट मींस ये 25/100 आ गया। बी से जो मैन्युफैक्चरिंग है 35, तो 35/100 यानी प्रॉपर्टी ऑफ ए, यानी मैन्युफैक्चरिंग बाय मशीन ए। सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सी जो रहेगा 40/100 आ गया। ये तो आपको समझ में आया होगा, आपको ये रहेगा पर ए से बना हुआ बोल्ट है, इसकी है 25, बी और सी। अब नेक्स्ट क्या है, डी डिनोट द इवेंट डिफेक्टिव बोल्ट। डी का मतलब क्या है, जो डिफेक्टिव बोल्ट है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या रहेगा इसके अंदर कि मेरे पास डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रॉपर्टी की बात करूं मैं यहाँ पर, तो डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रॉपर्टी ऑफ डिफेक्टिव क्या गिवन है अपने को 5। जब वो मशीन ए से बना हुआ है, यानी ये जो मान लेते हैं ढेरी लगी हुई हो, तो ये मशीन ए से बने हुए सारे, ठीक है। तो ए से बने तो उसमें से एक बोल्ट लूं, यानी ए से तो बन गई, यानी हैपनिंग हो गया, ए अपॉन में आएगा प्रॉपर्टी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन। यानी ए आपको क्या होता है, ए से बने हुए तो उसकी डिफेक्टिव होने की प्रॉपर्टी क्या है 5%, तो 5/100 आ गया। सिमिलरली बी से भी आ जाएगा ये प्रॉपर्टी ऑफ बी 4/100, प्रॉपर्टी ऑफ सी और वैल्यू आ रही है 2/100 आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सॉरी ये क्या करना है अपने को, ये प्रॉपर्टी बी से डी डिफेक्टिव की बात करें, मतलब क्या रहेगा, प्रॉपर्टी ऑफ जब मशीन बी से ही बना हुआ है, बी से बन गया
तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी ना, तो ये आएगा आपके पास 4/100 प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सी से बना हुआ है, ये तो कन्फर्म है कि सी से बना हुआ है, सी वाले ढेर से लिया है जो सी मशीन प्रोडक्ट करी है, तब उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, यानी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर 2/100, उसके नाम रखेंगे आप। तो ये वाली वैल्यूज आ गई। अब मैं इसको बेस थ्योरम से इसको एक्सपेंड भी करी तो क्या रहता है अपने पास, ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपने को डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, पहले तो डिफेक्टिव पर आएंगे तो उसके ऊपर यूज करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो ये थोड़ा आ जाता है स्टेटमेंट हो गया अपना, इसको समझते हैं अपन क्या है थ्योरम क्या होती है, ये भी डाल देता हूं। डी डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं ना, पहले डिफेक्टिव की बात करते हैं अपन। तो यहां से क्या रहता है कि ये सपोज करो मेरे पास एस सैंपल स्पेस है एस, और यहां से इसी के अंदर 3 मशीन है, ये ए मशीन है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। और डिफेक्टिव है तो ए में भी डिफेक्टिव है प्रोड्यूस हो रहा है, बी से भी डिफेक्टिव आ रहा है, सी में भी क्या है डिफेक्टिव है अपने पास। यानी जो डिफेक्टिव वाली बात है उसको मैं इस स्टेप से ले लेता हूं। ये जो अपने पास इवेंट है तो 3 से ए से भी एसोसिएट है, बी से भी एसोसिएट है और सी से भी एसोसिएट है, तो ये मेरे पास डी है, यानी इसको मैं डी कहूंगा। जो तीनों भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसको हटा देता हूं साइड में लिखूंगा। क्या मतलब होगा, ये जो मेरे पास इवेंट है वो डी है, ठीक है। डी का मतलब डिफेक्टिव की बात कर रहा है। तो अपने को क्या पहले डिफेक्टिव निकालेंगे, क्योंकि डिफेक्टिव ए से भी बना हुआ है, डिफेक्टिव बी में भी है और डिफेक्टिव सी में भी है, तो उसको अपन कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होती है, डिफेक्टिव वर्ड के लिए फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर डिफेक्टिव वर्ड, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं कि प्रोबेबिलिटी फॉर डिफेक्टिव वर्ड के लिए अपन यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर डिफेक्टिव वर्ड पी डी सी, ठीक है। इन डिफेक्टिव वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या मतलब हुआ कि अब ए की बात करूं, देखो ये वाला पोर्शन इस दोनों का कॉमन है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको लिख सकता हूं मैं ए इंटरसेक्शन डी, समझ में आया आपके, यानी ए और डी का कॉमन पार्ट ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब मैं इसकी बात करूं यहां पर ये सेकंड वाला, तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, बी और ए डी, सारा बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब मैं इसकी जो बात करता हूं यहां पर सिंगल टिक ले लेता हूं, ये वाली पार्ट कर रहा हूं मैं, तो ये क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी, यानी दोनों में कॉमन इन 3 पार्ट को मैं जॉइन कर दूं तो मेरे पास ये डी आ जाएगा सारा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ध्यान रखिएगा आप। अब इसके अंदर अपने को वैल्यू पुट अप करनी है, तो क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी, तो यहां से इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन डी अपॉन में ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका फार्मूला होता है ये अपने पास, ए इज ऑलरेडी हैपन, ए इज ऑलरेडी हैपन, ए से बना हुआ है, देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन में बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस ये क्या होता है वर्ड फॉर डिफेक्टिव वर्ड के लिए इसको अपन कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी सी से मैन्युफैक्चरिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्लियर हुआ। तो इसको अपन नॉमिनेट कर देते हैं इन द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हो गया, ठीक है। इसको मैं एक नंबर ले लेता हूं कोई भी, इसको मैंने ले लिया 1, तो 1 क्या है इज द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, आपको समझ में आया क्या बात चल रहा है यहाँ पर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड आउट करेंगे, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। तो यहां से हटा देता हूं एक बार के लिए इसको भी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, ये इक्वेशन 1 इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब यहां पर आप वैल्यू पुट अप कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन ए 5/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 25/100, वैल्यू पुट अप करेंगे और सॉल्व कर देंगे इसको, डी अपॉन बी 4/, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 35/100, सिमिलरली डी अपॉन सी 2/100, और ये आ जाएगा आपके पास 40/100, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि इसके बाद हम बेस थ्योरम यूज करेंगे। तो क्या रहता है इसका वैल्यूज क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी
ये तो यहां से हटा देता हूं मैं, ठीक है। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू ए, एलसीएम तो सबका सेम ही है, तो 100 इनटू ये 100 आ गया। अब ये देखो ये आ गया 125, ये आ जाएगा मेरे पास 140 और ये रहेगा 80, यानी वैल्यू के 0 0 और 5 हुआ यहाँ पर, फिर 8 और 12 2 14 1 2 और ये 340 बाय अपॉन में ये 40 आ जाएगी। तो ये मेरे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, क्लियर है। 345 अपॉन में ये वाली, मतलब क्या हुआ इसमें से, अगर मेरे पास 10,000 वोल्ट 10,000 पर ये वोल्ट लेंगे तो 10,000 में से 345 वोल्ट ऐसे होंगे जो क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे इस वाले केस के अंदर। अगर मैं 10,000 टाइम कैसे सकता हूं कि वोल्ट को ले तो उसमें 345 टाइम अपने पास डिफेक्टिव वोल्ट आएगा, ठीक है। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है कि 10,000 में से ये डिफेक्टिव रहेगा। अब अपन क्या करना है कि अब मेरे पास ये डिफेक्टिव वोल्ट आ गया, यानी अब मेरे पास ये डिफेक्टिव वोल्ट आ गया। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि ये मशीन ए से बना हुआ है, बी से बना हुआ है या फिर सी से बना हुआ है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं बेस थ्योरम। तो ये ध्यान रखिए प्रोबेबिलिटी डी आ गया 345, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वैल्यू की अपने डी का मतलब हो गया 345 बाय ये वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट जो यूज करेंगे, यूज द बेस थ्योरम। नाउ वी यूज बेस थ्योरम। क्या फाइंड आउट करो, फर्स्ट केस फर्स्ट क्या है अपने पास, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है डिफेक्टिव वोल्ट, यानी डिफेक्टिव वोल्ट है। अब मेरे पास डिफेक्टिव वोल्ट हैपनिंग है, यानी वोल्टेज है डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव वोल्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय मशीन ए मशीन से बने होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप इसको लिखने का भी ध्यान रखेंगे आप बेस थ्योरम के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब कैसे लिखेंगे, क्या फाइंड आउट करना है कि मशीन ए से बना हुआ हो, ए से बने हुए की क्या है मेरे पास, ए ही इवेंट है, तो यानी डी यहां पर लिखेंगे, यानी डी का मतलब ये हैपनिंग हो गया, यानी मेरे पास वोल्ट कैसा है, डिफेक्टिव है, ये है मेरे पास, यानी गिवन है, ये गिवन वाली वैल्यू को फॉर्म में लिखेंगे, किससे मैन्युफैक्चरिंग हो, ए से। तो ये इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप, और फॉर्मूले के लिए ध्यान रखना ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यहां पर आ जाएगा, और यहां क्या लेते हैं, जिसका इनवर्स ले लेते हैं, ध्यान रखेंगे ए बाय डी है तो मैं इसको लिख दूंगा डी बाय ए और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, डी आ जाता है, लर्न करने का है, ये बेस थ्योरम है, ए बाय डी है, इसको लिख दूंगा मैं डी बाय ए इनटू पी ए। देखो पी ए डी 1 आ जाता है, तो यहां से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन ए 5 बाय 100 है, 5 अपॉन में 100 इनटू पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 25 बाय 100, ठीक है, और अपॉन में जो वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, अभी यही अपने इसको 345 बाय ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये एलसीएम से एलसीएम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रहेगा, ये 20 से 20 20 और ये 20 कैंसिल आउट हो गया, क्या रिजल्ट आ गया मेरे पास 1, यानी कह रहे हैं 5 इंटू 25 अपॉन में 345, ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करते हैं आप इसको अगेन, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 6 या 30 34 5 5 9 दैट मींस 25 अपॉन में 69। क्या मतलब हुआ ये मेरे पास, क्या मतलब हुआ कि जो डिफेक्टिव वोल्ट है वो ए से बना हुआ है, इसके चांस क्या होंगे 25 बाय 69, यानी 69 में से डिफेक्टिव वोल्ट होने के चांस क्या 25 रहेंगे, 69 वोल्ट अगर है डिफेक्टिव तो उसमें 25 किससे बने हुए, ए से बने हुए, कैसे डिफेक्टिव, यानी 69 डिफेक्टिव है तो उसमें 25 ए से बने हुए होंगे, ऐसे चांस होंगे इसके ना। तो ये हो गया मेरे पास। अब मैं नेक्स्ट करूंगा यहां पर, नेक्स्ट क्या रहेगा सेकंड वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वोल्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय मशीन किससे, बी से, सेम सी कैसे करेंगे अपन, बेस थ्योरम यूज होगा, तो सेम ऐसे क्या कैसे लिखेंगे इसको अपन, यानी डिफेक्टिव वोल्ट है मेरे पास डी और बी से बना हो
तो लिखने का वे सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ जाएगा यहाँ पर, और इसको पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अपॉन में बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके अंदर आपको जब वैल्यू पुट करेंगे अभी तो अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, ये तो हो गया अपना, ठीक है। कलर से क्या रहेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बी अपॉन में डी, इसकी जो वैल्यू जाएगी वैल्यू डी अपॉन बी, डी अपॉन बी 4 बाय इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 35 ऑन आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी 345 बाय ये वैल्यूज आ जाएगी, और इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यूज क्या आएगी 20 से 20, ये 20 से ये 20, मल्टीप्लाई कर दो इसका, यानी 4 इंटू 35 अपॉन में 345, ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 5 से इसको आप कैंसिल आउट भी कर देंगे तो क्या रहेगा 5 7 जा, और यहाँ से 5 60 और 5 9 जा 28 बाय 69, यानी 69 अगर डिफेक्टिव है तो उसमें 28 किससे बना हुआ है, बी से बना हुआ है। अब जो नेक्स्ट कर रहा हूं थर्ड वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय मशीन सी से बना हुआ, इसकी क्या है पॉसिबिलिटी है, तो सेम ऐसी फॉर्मूला लिखेंगे आप एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना इसमें। क्या रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट है यानी ऑलरेडी है वो सी से बना हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, तो लिखने का भी सेम रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ गया यहाँ पर, और इसका जस्ट इनवर्स लिख देते हैं सी बाय डी है तो डी अपॉन में सी, लर्न करने का वे तो क्या से प्रोबेबिलिटी डी बाय सी वहां से 2 बाय 100 आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जो वैल्यू है 40 अपॉन में और अपॉन में 345 अपॉन में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसको आप कैंसिल आउट कर देंगे, ये 20 से 20, ये 20 से ये 20, और भी कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको 5 8 जा, और यहाँ से 5 से कैंसिल आउट करेंगे अपन तो 5 69 है तो 16 अपॉन में 69, मतलब क्या हुआ ये अपने पास आंसर आ रहा है, ये भी आंसर है आपका, और एक पहले आंसर था, तो क्या मतलब हुआ कि 69 अगर डिफेक्टिव है तो उसमें 16 ऐसे केस होंगे जो सी से बने होंगे डिफेक्टिव वाले। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और एक पॉइंट और ध्यान देंगे आप इसका कि बीच में एक्सप्लेन कर रहा था मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में डी प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी डिफेक्टिव बोल्ट है जो बी से बना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट है जो सी से बना हो, टोटल वैल्यू क्या होती है 1, तो ये तो आंसर चेक करने के लिए है, यानी इस सब तीनों का सम करेंगे आप तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 1 आएगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, फिर भी यदि डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं बेस थ्योरम के लेके आऊंगा और थोड़ा सा बेस थ्योरम के बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।